और बांग्लादेश पाकिस्तान से जीता ज़रूर है, लेकिन इस तरह की हार हमने कभी नहीं देखी कि मतलब 110 रन, कोई फाइट नहीं नज़र आ रही कहीं से। पाकिस्तान के एक एक दो दो रन अगर 40 पे 4 आउट, 48 पे 5 आउट, 48 पे 6 आउट होता। अब्बास अफरीदी का शुक्र करें कि 20 रन आगे कर गया, वरना हमारी टीम 100 भी ना करती। आधे के 110 रन जो हैं वो आपने क्या 9 ओवर में बनाए हैं। 9 ओवर में बना लेते हैं, हम समझते हैं कि भाई 200 का स्ट्राइक रेट है, तो पाकिस्तान ने भाई क्रिकेट अच्छी खेली है, नो डाउट। चलो आगे कोई टिक जाता तो ओके। अभी निकाला है तो देख लें इनके क्या हालात हैं। पहले इन्होंने यूएसए से हारा है, अभी इन्होंने इटली से भी हारना है। इटली से भी हारना है क्या? 22 है अब्बास अफरीदी के हैं, 44 उसके बाद हैं फ़खर जमान के 66 रन, 2 बंदों के, और बाकी 9 बंदों के मिलके पीछे 40 रन भी नहीं है। तो हमारी टीम के ये हालात हैं। हम कहते थे बाबर के बिना जाएंगे 200 लगाएंगे, रिजवान के बिना जाएंगे 250 लगाएंगे। रिजवान बाबर के बिना हमें 100 के लाले पड़े हुए थे। वो 200 प्लस चले जाते, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या निकली आप देखें कि आपका कप्तान किस तरह की शॉट खेल के आउट हुआ। फिर साइम अयूब को देखे हाथों में कैचेस दे रहे हैं, ठीक है। राना साहब में टैलेंट को आगे लाते ही नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में टैलेंट चलता ही नहीं, पर्ची चलती है। जब ये पर्ची पीछे जाएगी पाकिस्तान की टीम ऊपर आएगी। ओके। अब बांग्लादेश ने आपको बता दिया कि ये आपके टैलेंट की औकात है। आप लोग अपने होम ट्रैक्स पे बहुत मारते हो, होम ट्रैक्स पे अपने आप को बहुत प्लेयर समझते हो। कि हमारा पहला छक्का जो है वो 13-14 ओवर में जाकर लगा। तो पाकिस्तान में अभी भी अगर आप बात करें कि कोई टैलेंट मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, ठीक है। अभी इन्होंने रिसेंटली बाबर को बाहर निकाला है, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सम टाइम ग्राउंड नहीं बनता, परफॉर्म बंदा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको टीम से बाहर निकाल दें। सही है। हेलो पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और क्या पाकिस्तान अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए इस तरह से तैयार कर रहा है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है। हम लोगों ने भाई अपनी क्रीम टीम को भेजा, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस तो नहीं हो पा रही है। ढाका के अंदर आज जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी, 110 पर ऑल टीम आउट। और हम क्या लेकर गए थे? अपनी यंग गन्स। हम क्या लेकर गए थे? अपना पीएसएल का टैलेंट। और क्या नजर आया सामने से? भाई डिसअपॉइंटमेंट, और वो भी राइट बिफोर एशिया कप, राइट बिफोर वर्ल्ड कप। क्या कहेंगे सर, क्या ये तैयारी है हमारी? क्या ये टैलेंट है हमारा? क्या इस तरह से हम लोग लेगेसी ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू करने वाले हैं? क्या ओपिनियन होगा? भाई बांग्लादेश ने आपको बता दिया कि ये आपके टैलेंट की औकात है। आप लोग अपने होम ट्रैक्स पे बहुत मारते हो, होम ट्रैक्स पे अपने आप को बहुत प्लेयर समझते हो। हल्का सा वो कहते हैं ना, शमन गिल के बारे में किसी ने बात की थी कि हल्की सी बॉल फिरती है ना तो शमन गिल वहाँ पे रगड़ा जाता है। सेम हमारी टीम के साथ हुआ, हल्की सी बॉल फिरी है और हमारे बैट्समैन को समझ नहीं आई। 40 पे 4 आउट, 48 पे 5 आउट, 48 पे 6 आउट होता। अब्बास अफरीदी का शुक्र करें कि 20 रन आगे कर गया, वरना हमारी टीम 100 भी ना करती। 22 है अब्बास अफरीदी के हैं, 44 उसके बाद हैं फ़खर जमान के 66 रन, 2 बंदों के, और बाकी 9 बंदों के मिलके पीछे 40 रन भी नहीं है। तो हमारी टीम के ये हालात हैं। हम कहते थे बाबर के बिना जाएंगे 200 लगाएंगे, रिजवान के बिना जाएंगे 250 लगाएंगे। रिजवान बाबर के बिना हमें 100 के लाले पड़े हुए थे, हमारे 100 रन नहीं हो रहे थे। तो भाई आपकी टीम को बांग्लादेश ने एक्सपोज करके बता दिया कि आप बातें करते हो एशिया कप में इंडिया को हराने की, जहाँ अभिषेक शर्मा अकेला बंदा सेंचुरी मारता है, 137 करता है, जहाँ पे इंडिया का अकेला तिलक वर्मा कंसेक्टिव 100 मारता है, संजू सैमसन मारता है, और आप बातें करते हो उनको हराने की। आपके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त आईना आपको बांग्लादेश ने दिखाया है कि आपकी टीम इतनी काबिल नहीं है कि आप जाके इनको ए लेवल की टीमों के साथ उतारें और ये उनको डोमिनेट करें। ये हारने के लिए पैदा हुए हैं, और हम हमेशा यही कहने के लिए पैदा हुए हैं कि हार और जीत गेम का हिस्सा नहीं है, हार ही गेम का हिस्सा है। सर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये भी तो देखा है ना कि भाई क्रिकेट के अंदर पिछले 3 साल से डिसअपॉइंटमेंट ही तो है। चाहे हम लोग अपनी इंटरनेशनल टीम की बात कर ले, चाहे हम लोग सीरीज की बात कर ले, टूर्नामेंट्स की बात करें, या फिर आज तो हम लोगों ने खुद ही देख लिया है कि बांग्लादेश ऐसी टीम जिसको हम लोग कहते थे कि भाई ये क्रिकेट में बच्चे हैं, वो आज हम लोगों को सबक दे रहे हैं, आज हमें लेसन्स पढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए डेफिनेटली बात पता क्या है पीछे, मैं 3 बंदों पे स्पेशली बात करूंगा, जिसमें आते हैं हमारे सर खुशदिल शाह साहब, उसके बाद सर नवाज साहब, और तीसरे पे राना फ़हीम अशरफ साहब। जब तक ये 3 पर्चियां आपकी टीम में है, ये तीनों पर्चियां नहीं है, ये मनहूसियत है आपकी टीम के ऊपर छाई हुई। बांग्लादेश जब पाकिस्तान आया, ये तीनों टीम का हिस्सा नहीं थे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज जीती, पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया। हम गए हैं वहाँ पे जाके, खुशदिल ने सबसे पहले रन आउट करवाया फ़खर जमान को, जो 44 पे अच्छी इनिंग खेल रहा था। फ़खर रहता 150 इजीली कर सकते थे। उसके बाद उसने 23 बॉलों पे 17 किया, प्योर टेस्ट इनिंग लगा के चला गया। उसके बाद आते हैं नवाज साहब, जो खुद रन आउट हो गए विकेट पे गिर के, 3 स्कोर पे रन आउट होकर चला गया। ये हमारी फिटनेस है। हमने पिछले 2 महीने क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने उन 2 महीनों में क्या किया, जाके कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ खाई हैं, खब्बे खाए हैं, चने पाए इन्होंने खाए हैं, और इनके पेट निकल आए हैं। इनकी फिटनेस जो है टोटली ख़राब हो गई है। जब एक प्लेयर जिसका काम ही खेलना है, उसकी फिजिक ही नहीं होगी, उसकी फिटनेस ही नहीं होगी, तो भाई क्या वो खेलेगा? फिर यही हालात होंगे। मैं कहता हूँ अभी भी टाइम है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है बाइकआउट करके, लेजेंड्स का उन्होंने कर दिया, अब वो एशिया कप का भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। वरना जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हम जलील हुए, ऐसे ही हम उनके हाथों एशिया कप में होंगे। मुझे ये बता दें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि
भाई आज जो इंडिया की लेजेंड्स की टीम पुल आउट हो गई है, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि भाई शुक्र है, वरना वहाँ भी हार ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि एवरी सिंगल वेयर जब हम क्रिकेट को देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हार ही हमारा नसीब है और हम हारते ही जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से एक स्ट्रीक है जो कि हारने की स्ट्रीक बन चुकी है। देखिए, मैं जज्बाती होकर कोई बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। 2024 लेजेंड्स का जब कप हुआ था तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल पड़ा था और हम फाइनल हारे थे। अगर ऑडियंस को ये बात याद हो तो अब मैं कैसे कह दूं कि हम जीत सकते थे। जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हमारी टीम उनके आगे नहीं चली थी, तो दैट मीन्स के इस दफ़ा भी हमने फ्लॉप होना था। दैट मीन्स के इस दफ़ा भी हमारे चाहे अब ये लेजेंड्स में आप हमारी टीम का डर चेक करें। दुनिया लेके गई है वो प्लेयर्स, लेस्टर कुक जैसे जो रिटायर हो गए हैं। हमने आसफ अली भेजा हुआ है जो अभी करंट क्रिकेटर है, हमने शर्जील खान भेजा हुआ है जो अभी करंट खेल रहा है। हाँ, हमने रोमान रईस भेजा है जिसके भी 34-35 साल उम्र है। उसके बाद हमने अमाद वसीम भेजा हुआ है जो अभी लीग्स खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो हमारी टीम तो पहले डरी हुई है, हमारी टीम को तो पहले ये डर है कि अगलों की टीम हराना दे। अब इंग्लैंड से लेके साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया में देख लें, एक्टिव क्रिकेटर कोई भी नहीं नजर आएगा। सारे युवराज सिंह के दौर के, सारे एबी डिविलियर्स के दौर के, सारे आशिम आमला दौर के प्लेयर्स पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी टीम एज ऑलवेज डरपोक टीम खेलती है, डरपोक क्रिकेट खेलती है, डिफेंसिव क्रिकेट खेलती है। आज भी वही हुआ। क्या इस डिफेंसिव मेथड से हम लोग ये सीरीज विन कर सकेंगे? एशिया कप की बात बाद में होगी, वर्ल्ड कप की बात बाद में होगी। बांग्लादेश से उनके घर में हम लोग जीत सकते हैं या नहीं? बांग्लादेश तकरीबन ऐसे 10 दिन पहले श्रीलंका में गया था और उन्होंने फर्स्ट एवर विक्ट्री उनके घर में जाके हासिल किया, पहली सीरीज जीती है, हिस्ट्री रकम की है। और आज उन्होंने पाकिस्तान के 10 प्लेयर आउट किए हैं, ये भी एक हिस्ट्री है। T20 में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ ऑल आउट कभी नहीं हुआ था आज से पहले। उन्होंने 2 मैचेस में हिस्ट्री क्रिएट की है। तो दैट मीन्स के थर्ड मैच यानी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका दूसरा मैच होगा वो वहाँ पे 2-0 करके सीरीज वहीं ले जाएंगे और पाकिस्तान एक मैच जीतेगा लेकिन सीरीज नहीं। 110 पे ऑल टीम आउट और वो 15 ओवर्स में आकर चेस कर गए हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती कैसे करवाएंगे ये लोग? देखिए, उन्होंने ग्राउंड के अंदर, हमने ग्राउंड के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी कि मतलब पाकिस्तान का नाम डुबोया जाए। आप देखिए कि पहली दफ़ा बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के ऑल आउट किए। आप देखिए, हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। नो डाउट बांग्लादेश पाकिस्तान से जीता ज़रूर है, लेकिन इस तरह की हार हमने कभी नहीं देखी कि मतलब 110 रन, कोई फाइट नहीं नज़र आ रही कहीं से। पाकिस्तान के 1-1, 2-2 रन अगर ओवर में निकल रहे हैं या 2-2, 3-3 विकेटें जा रही हैं तो उन्होंने आकर छक्के लगाए हैं भाई। आप देखें, हमारा पहला छक्का जो है वो 13-14 ओवर में जाकर लगा। तो पाकिस्तान में अभी भी अगर आप बात करें कि कोई टैलेंट मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, ठीक है, वो बात एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर टैलेंट को सही से सिलेक्ट किया गया है या हम यंग गन्स भेज रहे हैं जाकर, वो जाकर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, ये बड़ा है आपका स्ट्राइक रेट। अभी मुझे बता दें कि 110 रन जो हैं वो आपने क्या 9 ओवर में बनाए हैं? 9 ओवर में बना लेते हैं, हम समझते हैं कि भाई 200 का स्ट्राइक रेट है। तो पाकिस्तान ने भाई क्रिकेट अच्छी खेली है, नो डाउट। चलो आगे कोई टिक जाता तो ओके, 20 ओवर पूरे होते, हम जो थे वो 200 प्लस चले जाते, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या निकली, आप देखें कि आपका कप्तान किस तरह की शॉट खेल के आउट हुआ। फिर साइम अयूब को देखें हाथों में कैचेस दे रहे हैं, ठीक है। राना साहब की सबसे स्पेशल बात करूंगा कि आप आके बयान तो दे गए हो कि एक प्लेयर मौजूद नहीं है तो आप हमें सपोर्ट करें। बाबर आजम की बात हो रही, नो डाउट, तो आप बाबर आजम जैसी परफॉर्मेंस दे दें, उसके आधी परफॉर्मेंस दे दें। आप ऑलराउंडर के तौर पर टीम के अंदर गए हुए हैं, आप दिखाएं आपके 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट कहाँ हैं, आपके कोई 35, 40, 50 रन कहाँ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हुए नजर आए। वो पीसीबी ने भी उसको इस वजह से भेज दिया ये वाला बयान दे के कि भाई इसके तो कहीं ना कहीं से कॉल आ जानी है, इसका कौन सा कैरियर खतरे में आके बाबर के ऊपर बात कर ले। लेकिन उसके बाद फैंस का रिएक्शन तो देखा ही है उन्होंने। सर मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग टीम है और पाकिस्तान का जो PSL है, ये उस चीज़ का हमें कम्प्लीटली जो है आईना दिखाता है कि भाई टैलेंट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। एक तरफ हमें नज़र आता है कि भाई हम लोग T20 के अंदर टेस्ट खेल रहे हैं और एक तरफ हमें अपनी नेबर टीम जिसके साथ मुकाबला तो हम बहुत करते हैं लेकिन हम मुकाबले पे पूरे नहीं उतरते। वो लोग, हम लोगों को नज़र आता है कि भाई फाइट कर रहे हैं और हमें नज़र आता है कि वो टेस्ट के अंदर T20 खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में एक्चुअली दिस इज़ द डाउनफॉल, एक्चुअली दिस इज़ द फेलियर जो आपको राइट नाउ नज़र आ रहा है? देखिए, PSL से जो टैलेंट निकल रहा है वो तो हमारे सामने है ना। आप देखें, सुफियान मुकीम जो है वो बेंच के ऊपर बैठा है। आपको नहीं पता कि बांग्लादेशी जो पिचेस हैं वो स्पिनर को सपोर्ट करती है, स्पिनर फ्रेंडली है, तो आपने उसको क्यों नहीं खिलाया? अब फ़हीम अशरफ को किस बेस पे लेकर गए हो? खुशदिल शाह की कौन सी सेंचुरी है PSL के अंदर? उसके बाद एक लड़का और है मोहम्मद नवाज, ठीक है, उसको किस वजह से लेकर गए हो? ठीक है, इरफान खान नियाजी, नवाज ने की तो थी एक सेंचुरी न्यूजीलैंड। हाँ जी, की थी ना, हमें पता है। मोहम्मद नवाज वो मैच फिनिशर है जो मैच फिनिश कर देता है आके। उम्मीद भी खत्म हो जाती है, मैच ही खत्म तो उम्मीद भी खत्म। दूसरी टीम के हक में मतलब एक 12वां खिलाड़ी हमारी तरफ खेल रहा होता है उनका। आप देखें, दूसरी बात आपने की कि इरफान खान नियाजी, मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा कि भाई उसके ऊपर आपने 2 साल 2.5 साल इन्वेस्ट करते हुए लगा दिए, आपने उसको क्यों नहीं लेकर गए? फ़हीम अशरफ से तो बहुत बेहतर था वो।
इनके जो सो कॉल्ड आपके बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2, 4, 5, 6, 8 इससे ऊपर गए ही नहीं हैं, उनसे तो इरफान खान नियाजी कहीं पे बेहतर है। दूसरा आपने कंपैरिजन किया नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ। इंग्लैंड के साथ एक मैच हुआ था जिसपे अभिषेक शर्मा अकेले ने 135, 137 इस तरह लगाए थे, आपको याद होगा, उनके घर पे जाकर वो लगा कर आया था। कहाँ है आपकी तो पूरी टीम 110 के ऊपर ऑल आउट हो चुकी है। बांग्लादेश जैसी टीम से, इंग्लैंड नहीं है सामने, बांग्लादेश जैसी टीम में वो ये वाला हाल उन्होंने कर दिया है, तो आपको लगता है कि उनसे कंपैरिजन बनता है? ये वही बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने 297 लगाया हुआ है, इसी यंग टीम ने हम लगाया हुआ है। बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई उसने छोटी टीम्स के आगे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो हमारे बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो तो छोटी टीम्स के आगे भी नहीं चल पा रहे। नहीं देखिए, बाबर की 3 जो है वो T20 की सेंचुरीज हैं, एक उसके खिलाफ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमने खुद देखी है, मेरे ख्याल एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। अब इससे ज़्यादा और क्या वो परफॉर्मेंस दे? बाबर आजम जब क्रीज के ऊपर मौजूद होता था रिजवान के साथ, तो यही 110, 120 रन होते थे 14-15 ओवर के अंदर, कोई आउट नहीं होता था। उसके बाद बाबर आउट होता था तो आपकी लाइनें लग जाती थी, तो आप उसी को निकाल रहे हो, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा नाम है कि कहीं से उसको मतलब भाई डिच हमें किया ये जाए। लग रहा था कि हमारे यंग गन जाएंगी और जाकर छप्पड़ फाड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर हकीकत और आवत का आवे का आवा ही सारा बिगड़ गया है। अब बांग्लादेश से भी मात खाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? अगला एशिया कप आने वाला है, यूएई जाए, उनसे भी आप मात खाएं। अफगानिस्तान वहाँ पे दोबारा आने वाला है, नेदरलैंड आने वाला है, इटली। ये आई ये भी थिंक आने कि इस वाला दफा इटली की बारी है कि हम लोग तैयार रहे कि हमने यूएई इटली की से बारी हार- है, मेरे ख्याल यूएई की भी बारी है। Exactly. और बांग्लादेश भी दोबारा वहाँ पे जाएगा, आपके पूल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आगे जाते हैं तो सामना होने वाला है, True. ठीक है। एक खुशखबरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो ये है कि इंडिया जो है वो बाइकआउट कर रहा है आपका एशिया कप का, आपके मैच का। अगर वो भी खेल लेते हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ 110 के ऊपर ऑल आउट हो रहे हो, तो आप इंडिया के खिलाफ क्या करोगे? 60, 70, 80? अगर बाबर आजम और रिजवान को टीम में वापस नहीं लेकर आते, आपका टॉप ऑर्डर फौजी है जिसने आज भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अगर वो उस दिन नहीं चलता या चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता, आपकी बॉलिंग लाइनअप कहाँ जाएगी अगर आप इसी टीम के साथ जाते हैं? तो एशिया कप आ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो मेरे ख्याल होश के नाखून ले ले अभी तो। पाकिस्तान में टैलेंट को आगे लाते ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट चलता ही नहीं, पर्ची चलती है। जब ये पर्ची पीछे जाएगी पाकिस्तान की टीम ऊपर आएगी। ओके। अभी इन्होंने रिसेंटली बाबर को बाहर निकाला है, क्यों? वो परफॉर्म नहीं कर रहा, सम टाइम ग्राउंड नहीं बनता, परफॉर्म बंदा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको टीम से बाहर निकाल दें। सही है। अभी निकाला है तो देख लें इनके क्या हालात हैं। पहले इन्होंने यूएसए से हारा है, अभी इन्होंने इटली से भी हारना है। इटली से भी हारना है। क्या हम लोग इस तरह के ग्राउंड के साथ जाएंगे? क्या ये मोमेंटम होगा हमारा? क्या वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप जो कि बिल्कुल सर पर है, उस पर यहाँ पर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आएंगी? तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट जो कि एक जान हुआ करती थी, लोगों के दिलों में बसती थी, क्या वाकई में हम लोग इसको निकाल फेंकना जो है वो हमारा मिशन है, क्रिकेटर्स का मिशन बन गया? अगर यही हालात रहे तो लोगों ने क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, रोज रोज ये हार रहे हैं, उन टीमों से हार रहे हैं जिनका कोई मतलब इतना स्टैंडर्ड भी नहीं है, जो लो स्टैंडर्ड है, ये उनसे हार रहे हैं, तो लोग क्रिकेट को देखेंगे कब? तो अब बांग्लादेश से आपको क्या लगता है? पहला मैच हम इतने बुरे तरीके से हारे, 110 पे ऑल टीम आउट और 15 ओवर्स में वो चेज करके गए हैं। हम लोग भाई T20 के अंदर टेस्ट खेल रहे हैं, क्या हम कभी ठीक हो सकते हैं? क्या चाहिए इनको? ऐसी क्या चीज़ है जिनकी कमी है कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही? इनको यही है कि ये पर्ची को पीछे लाएं और टैलेंट को आगे लाएं। ठीक है। जब तक ये नहीं होगा ये तब तक आगे नहीं आएंगे। ये हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्लॉप कर रही है। रीज़न क्या है भाई? क्यों हम लोग टैलेंट को आगे नहीं लेकर आ पा रहे हैं? क्यों हमारे से एक क्रिकेट टीम नहीं बन पा रही है? हमारे साथ वाले लोग जो है इंडिया की अगर हम बात करें, उन्होंने 4-4 टीम्स बनाई हुई हैं, हर टीम अलग अलग, T20 की अलग, ODI की अलग और टेस्ट की अलग है। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग एक टीम हमसे नहीं बन रही है प्रॉपर। रीज़न यही है कि अगर मेरा कोई जानने वाला है, मैंने उसको आगे लाना है, मैंने उसको यानी कि प्रमोट करना है, वो पाकिस्तान टीम में आए, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बने, ये वो। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, मेरे प्लेयर्स खेलें, मेरी पाकिस्तान की टीम जीते, मैं ये नहीं देखूंगा। मैं अपने यानी कि रेफरेंस वाले को आगे लाऊंगा, उसका स्कोप बनाऊंगा, बस ये रीज़न। मुझे ये बता दें, क्या PSL का कोई फायदा है? हम लोग देख रहे हैं कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई टैलेंट तो आ नहीं रहा, तो PSL का फिर क्या फायदा? PSL का यही फ़ायदा है, अवाम को पागल बनाया हुआ है, अवाम को दिखाई जा रहे हैं क्रिकेट है पाकिस्तान में, लेकिन क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जब तक ये लोग हैं तब तक नहीं है। हम क्या इस तरह से जाकर एशिया कप में जीत सकेंगे, वर्ल्ड कप में जीत सकेंगे? हम ग्रुप स्टेज से बाहर आएंगे जितना तो दूर की बात है, जो ये हालात हैं इनके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हवाम का ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में बताया। आपसे मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।